क्या है ये पापा? अरे संजय, ये मोटर पर चलने वाला हल है, ट्रैक्टर। एक तो पूरा प्रोविडेंट फंड का पैसा आपने इस सूखी जमीन में डुबो दिया जिसमें कुछ भी उगाना मुश्किल है, और अब आप इसमें खेती भी करेंगे? आप नहीं, हम, तुम और मैं मिलकर इस जमीन को सींचेंगे, मिलकर जोतेंगे, एक से एक बढ़िया सब्जी उगाएंगे। एक 3 व्हीलर टेम्पो ले लेते हैं, पास वाले ढाबे में, होटलों में सप्लाई करते हैं। बहुत कमाई है, हाँ, पर मेहनत भी बहुत है। पापा अब आप रिटायर हो चुके हो, आपको आराम करना चाहिए। ये क्या ये सब लेकर बैठ गए आप? बेटा, मैं गवर्नमेंट की कैश वैन की सिक्योरिटी की नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। मेहनत से नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम करता रहूँगा। एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है। ये ज़मीन सोना है बेटा, और इस ज़मीन पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो जीता जाता है बेटा। पापा मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, सिर्फ इसलिए आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया? नहीं, इसलिए क्योंकि किसी और चीज में भी तूने अच्छा होने की कोशिश नहीं की। मम्मी यार, पापा के सर पे अभी कौन सा नया भूत सवार हो गया है? वही भूत जो तुझ पे सवार था 10वीं क्लास में। इतनी क्लास जाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ था तू। आपने भी प्रॉमिस किया था कि मैं पास हो जाऊं तो बाइक लेकर देंगे, दी आपने? नहीं लेकर दी, क्योंकि उसके बाद तूने पढ़ाई करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कोई जवाब है? नहीं है ना? तो फिर अपने पापा से भी ऐसे सवाल मत किया कर। मम्मी, पापा मुझे खुद का कभी कुछ करने ही नहीं देते, वो हमेशा बकवास मत कर संजय। देख अपने पापा को, रिटायरमेंट के बाद भी कितना जोश है उनमें काम करने के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि गांव में खेती करेंगे, और तू भी बहस मत किया कर, हाथ बटा उनका। मैं ना घर छोड़कर भाग जाऊंगा, बता रहा हूँ आपको। तो भाग जा, और जाने से पहले ना तारीख बता देना, ताकि मैं और तेरे पापा भी कहीं घूम आए। मुझे लगता है तुम दोनों मेरे असली माँ बाप हो ही नहीं। अड़ियल है, जिद्दी है मेरा बेटा संजय। एक हद तक गलती हमारी है, इकलौता है तो लाड़ प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया। मनमानी करता तो भी हम रोकते टोकते नहीं। कटी पतंग की तरह यहां वहां उड़ रहा था, पर हमने कभी भी ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि एक न एक दिन उसे जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। बस उसे जिंदगी में एक चुनौती दिखनी थी या दिखाई जानी थी। आज तक एक भी दिन खेत पे नहीं आया तू? मैंने कब कहा था कि मैं आऊंगा? पापा का हाथ नहीं बटाएगा, बस पूरा पूरा दिन तफरी करेगा। निकम्मा हूं ना मैं? तुमने तो कहा था कि घर छोड़कर भाग जाओ। अच्छा, भागा तो नहीं अब तक, यहीं पे हो? ओ पापा, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ इसलिए मैं घर छोड़कर भागूंगा नहीं। अबे जाओ यार, भागोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी 2 रोटी कमाने के लिए, ताएं ताएं फिर हो जाएगी। मैं मेहनत से नहीं डरता, ओके? अच्छा, मेहनत करोगे, अपने खेत में कमर झुका के 2 किलो भिंडी तक नहीं तोड़ पाओगे। वो तो छोड़ो, एक दिन खेत में पानी तक नहीं छोड़ पाओगे, तुम क्या भागोगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। कुछ करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और ये राजकुमार, सुबह 8 बजे से पहले इनकी आँख खुल गई ना तो पूरे गांव में जाकर लड्डू बांटूंगी मैं। ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते बे। 3 साल का मुन्ना नहीं है तू, 17 साल का घोड़ा हो गया है। हाँ, 17 का घोड़ा हो गया ना मैं। दिखाता हूँ मैं भागते कैसे, दिखाता हूँ क्या हो पाता है मुझसे। तारा, मैं खेतों पे जा रहा हूँ। सुनिए, संजय कमरे में नहीं है। अरे वो संदीप या रजत के घर रुक गया होगा रात को। रात को 12 बजे वो घर आया था, फिर सोने चला गया, लेकिन अभी कपड़े तो यही, उसको फोन किया था। हाँ, बंद है। कहीं सच में तो नहीं भाग गया? अरे नहीं नहीं, भागने के लिए पैसे लगते हैं। कहीं तुमसे तो पैसे नहीं लिए? नहीं, मैंने नहीं दिए। और देखिए ना, बिस्तर भी जो का त्यों है, लगता है रात भर सोया भी नहीं। मैं वो संदीप और रजत के घर जाके देखता हूँ। मुझे इतना पता था कि संजय ऐसे भागकर हम लोगों को इस तरह परेशान तो कभी नहीं करेगा, लेकिन मेरी चिंता बढ़ती गई जब मुझे संजय उसके दोस्त संदीप और रजत के घर नहीं मिला।
उस वक्त समझ नहीं पा रहा था मैं कि कहां ढूंढूं संजय को। मुझे इतना भरोसा था कि संजय भले जितना भी खफा हो हमसे, भागना होता भी तो बोलकर भागता। तभी मेरा फोन बजा। हाँ संजय, कहाँ हो तुम? रात भर घर पर नहीं थे? मैं घर पर ही था। अरे अब कहाँ हो? क्यों? अब क्यों पड़ी है मेरी? बेटा ऐसे भी क्या तुम? बोलो ना, कहाँ हो तुम? पापा, मैंने ना आपके खेत पर धावा बोल दिया है। धावा? क्या मतलब? संजय, संजय, हाँ पापा, भिंडी, टमाटर, गोभी सब खेतों से तोड़कर छांट कर मैंने तैयार रखी है। आपको बस मार्केट ले जानी है। और हाँ, खेतों में पानी भी छोड़ दिया है मैंने। हाँ देखा मैंने। और हाँ, कभी आप अपना वो ट्रैक्टर भी मुझे चलाना सिखा देना। आगे से वो भी मैं ही कर दूंगा। तो चल आजा, अभी सिखा देता हूँ, चल। कहाँ क्या घुस गया था संजय के दिमाग में मुझे नहीं पता चला, लेकिन उस दिन के बाद रोज चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा संजय सुबह 5 बजे उठकर खेत पर पहुंच जाता। एक दिन भी नहीं चूकता। देखते देखते संजय पूरा खेत का काम खुद से संभालने लगा और मैं चंचलगढ़ और आसपास नए ग्राहक ढूंढने लगा। कैश ट्रांसफर वैन की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से रिटायर होने के बाद गांव में जब मैंने जमीन खरीदी और खेती शुरू कर दी, कई लोग पीठ पीछे खूब हंसे थे, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। दुख सिर्फ इस बात का रहा था कि मेरा अपना बेटा संजय भी नाखुश था। पर अब मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण संजय था। वो साल भर में इतना बदल गया था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। रात को बिजली ज्यादा देर तक रहती है, इसलिए खेतों में पानी देने के लिए अक्सर संजय वहीं खेत पर ही रुक जाता। वहां का कमरा अब उसका अपना कमरा हो गया था। अब हमने भी हमारा वादा पूरा किया। संजय को एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद कर दी। मेरा बेटा अब एक जिम्मेदार जवान किसान बन गया था। जिम्मेदार। जब इतना जिम्मेदार बन गया था तो फिर क्यों? 2 साल बाद यह सवाल मैं बार बार खुद से पूछता, तो फिर क्यों? क्यों बेटा, क्यों? इस सवाल का जवाब मुझे संजय से कभी नहीं मिलने वाला था। ताऊ जी, हाँ, मैं बुआ को लेने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, बेटा ठीक है। रीमा आना जल्दी। मेरी डिजाइन दिल्ली से बिल्कुल अलग होनी चाहिए पायल। सालों में यह पहली बार हुआ था कि सुबह संजय ने खेतों में पानी नहीं दिया था। मुझे लगा शायद देर से सोया होगा, उठा नहीं होगा। संजय, 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 संजय क्या हुआ संजय? संजय उठ।
सर, ये संजय है और ये इनके पिता शंकर राठौड़। शंकर जी, ये सब कैसे हुआ? कुल मिला के 2 शेल्स बरामद हुए सर। डबल बैरल राइफल होगी। सर लगता है कि 2 गोलियां दीवार पर लगी थी, मैंने मार कर दिया। विक्टिम संजय पर एक ही गोली फायर हुई थी सर। 2 गोलियां दीवार पर लगी और एक विक्टिम संजय को, मतलब टोटल 3 फायर हुए, मगर शेल्स तो 2 के ही बरामद हुए। तो मतलब शायद एक एम्प्टी शेल उसी राइफल में होगा जिससे फायर किया गया। सर लगता है संजय पर काफी क्लोज रेंज से फायर हुआ है। 12 बोर की गोली है, एक ही गोली काफी है, अंदर से छन्नी कर देती है। अभिजीत, इतनी क्लोज रेंज से 2 गोलियां मिस हुई हैं। सर डबल बैरल राइफल थी, 12 बोर की गोली है। 2 गोलियों के बाद फिर से गोलियां लोड करनी पड़ती है। हाँ परमार, विक्टिम को एक ही गोली लगी थी, 12 बोर की रही होगी। मौत कितने बजे हुई होगी? बॉडी को यहाँ लाने के 7-8 घंटे पहले, मतलब 12 से 1 के बीच में। हाँ। रोज की तरह विक्टिम ने घर पर डिनर किया, उसके बाद वो खेतों वाले कमरे पर चला गया जहां ये अक्सर सोया करता था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग हुई है, इतने करीब से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि झड़प के कोई निशान नहीं। क्राइम सीन पर भी कोई उथल पुथल नहीं है, सिर्फ दीवार में 2 गोलियां लगी। अगर कोई झड़प नहीं हुई है, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है, तो भी 2-2 गोलियां निशाना कैसे चुक गई? शंकर जी, आपको कुछ तो बोलना होगा। आपका बेटा मारा गया। आपको या आपकी पत्नी को या दोनों में से किसी एक को कुछ तो बात करनी होगी। वक्त निकला जा रहा है शंकर जी। आप उस सुबह खेत पर गए, देखा संजय की लाश पड़ी हुई। शंकर जी, इसके आगे हमें कुछ तो लीड चाहिए। हमें भी आज सुबह ही पता चला और जैसे पता चला वहां चले गए। घनश्याम जी, शांति जी, शंकर जी का खेत आपके घर से सबसे करीब है। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। 3 गोलियां चली, गोलियों की आवाज भी नहीं सुनाई दी। मैडम, आपने कहा कि गोली 12 से 1 के बीच रात को चली। उस समय तो हम सो रहे थे और उस समय टीवी पे भी कुछ नहीं आता है। हाँ, 11 बजे तक हम लोग जागे हुए थे, मगर उस समय तक तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दिलीप जी मैम। उस तरफ जितने भी घर हैं एक-एक से पूछताछ करो। ओके। मैं इधर पूछती हूँ। जी। यार गोली मारती संजय को यार, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई थी क्या? शंभू काका कह रहे थे कि दुनाली बंदूक से मारा है। रजत, कहीं ये वही लोग तो नहीं? तू ठीक कहता संदीप, पुलिस को बताना बनता है यार। जो भी आया था वो आपके बेटे संजय का कत्ल करने के इरादे से ही आया था। तो कोई वजह रही होगी, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कुछ भी। सिर्फ 19 साल का था मेरा बच्चा। 19 साल की उम्र में किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो? राजू, सुनिए। राजू सुन। तो राइफल का है? कौन सी राइफल सर? वही राइफल जिससे तुमने संजय राठौड़ का कत्ल कर दिया, राजीव सोनी। इस राजू सोनी के साथ पिछले महीने मेरी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। इसके अलावा किसी से कोई रंजिश नहीं मेरी। सर जी, मेरी ऐसी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी शंकर के साथ। अब मैं भी सब्जियां बेचता हूँ तो ग्राहकों को लेकर कभी कभी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती थी। अब इतने के लिए मर्डर थोड़ी कर दूंगा, वो भी उसके बेटे का।
तेरे सवालों का जवाब तेरे अंदर ही है राजीव सोनी। सब बाहर निकलेंगे लॉकअप में। ये राजीव सोनी एकदम से मेरे ग्राहक काटने लगा था। एकदम से क्या? पता नहीं। कल से ना लाऊं मतलब? क्या खराबी है मेरे सब्जियों में? देखिए शंकर जी, अब तक आपसे ही सब्जियां लेते आए हैं ना, अब कल से नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अचानक से क्या हुआ संतराम जी? आप जिस दाम में मुझे सब्जी दे रहे हो ना, उससे 5 से 10 रुपया पर केजी कम में मुझे सब्जी मिल रही है, और आपकी सब्जियों से ज़्यादा ताज़ी सब्जी है। इतनी कम कीमत में कौन दे रहा है? राजीव सोनी, मेरे खेत की सब्जियां चखी है तूने? कोई तुलना नहीं मेरे माल में और तेरे माल में। फिर भी तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ग्राहक को खींचने की? धंधा वाले हमारे सब्जियों का है, लेकिन हम कोई बकरी नहीं जो आपके सामने मेमे करेंगे। ए सोनी, शंकर जी, क्यों ये ग्राहक इतना गर्म हो रहे हो? गोली मारोगे क्या? अरे शंकर जी, राजीव, दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे सब्जी किससे लेनी है नहीं लेनी है मैं तय करूंगा ना। तो जरूर कीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूँ और आपको बासी सब्जियां दे रहा हूँ। अरे राजीव, जिस भाव में आपको माल दे रहे हैं ना, उस भाव में तो लागत तक नहीं निकलती। कैसे दे पा रही है? मुझे तो लगता है मंडी का बचा हुआ माल पानी मार मार के आपको दे रहा है। शंकर जी कुछ भी मत बोलो, मेरे खेत की सब्जियां हैं एकदम ताजी, कोई मंडी की नहीं है। वो आदमाते हैं ना एक दूसरे के खेत की सब्जियां। संतराम जी एक काम करते हैं, अब दोनों की सब्जियां लीजिए, अपने ग्राहकों को खिलाइए और ग्राहकों को तय करने दीजिए कि किसकी सब्जी ताजी है किसकी बासी है। एक मिनट शंकर जी, हमको नहीं करनी कोई कंपटीशन बाजी, ठीक है? हमने अपना धंधा पकड़ लिया है, आप कृपया करके आगे बढ़िए, और ये सब नौटंकी बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नौटंकी नहीं है, धंधा है, नौटंकी नहीं है। ग्राहक तोड़ा है तूने मेरा। तोड़ा है तो नया बना लो, दूसरा पकड़ लो, डर किस बात का है? तो ग्राहकों को सब्जियां चखने दो ना, डर किस बात का है तुमको? कंपटीशन हुआ सर, और ग्राहकों को शंकर की सब्जियां ज्यादा पसंद आ गई, और फिर वो संतराम उसने फिर से उसी से सब्जियां लेनी शुरू कर दी। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसके बेटे को जान से मार दूं। गलती मेरी थी मैडम, जो राजीव की सस्ती सब्जियों के लालच में पड़ गया। ग्राहक क्या फैसला करता है उसके पहले मैंने फैसला कर लिया कि राजीव सोनी से सब्जी नहीं लेनी। अरे उसकी दी हुई एक दिन की सब्जियां भी सड़ गई। शंकर जी सही कहते थे कि वो सब्जियों में पानी मार मार के देता है। मैंने शंकर जी को वापस बुलाया और उनसे फिर से सब्जियां लेनी शुरू कर दी। फिर क्या, बाकी लोगों ने भी शंकर जी को बुलाया होगा शायद, और इस राजीव ने शंकर जी के बहुत सारे ग्राहक काटे, ऐसा मैंने सुना था। मतलब इस राजीव सोनी और शंकर राठौड़ के बीच में दुश्मनी थी? जी हाँ, और एक बात आपको बताता हूँ, इस राजीव ने सिर्फ शंकर जी का धंधा ही काटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें भी काटने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, बकवास है ये सब। सर वो तो महज एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। दोनों सब्जियों की डिलीवरी पर निकले थे, टकरा गए। अब ये तो किसी के साथ हो सकता ना सर। जब हुआ तब मुझे लगा नहीं था कि ये राजीव सोनी ऐसे पागलों की तरह मेरी जान के पीछे पड़ा है। जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया। ठीक है सर, मानता हूं मुझे साले का नुकसान करना था। 2 साल में इतनी तरक्की कर गया था कि मैंने उसे तोड़ने की कई बार कोशिश की। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश भी की पर असफल रहे, तो उसके बेटे को मार के तुमने उसे जीते जी मार डाला। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि सब्जियां गिरा दूंगा, खराब हो जाएगी तो उसकी सप्लाई गड़बड़ा जाएगी, उसके बाद मैं अपना धंधा जमा लूंगा। तो उसका एक्सीडेंट करा दिया? नहीं सर, मैं तो सिर्फ उसके हाथ पांव तोड़ना चाहता था। सोचा था बुढ़ा है, गिरेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा तो काम पे नहीं आ पाएगा, उसके बाद उसे ग्राहक मैं अपने बांध लूंगा। लेकिन सर
बुड्ढा तो मुझसे भी ज़्यादा मजबूत निकला। उसने मुझे ऐसा कूटा कि पूछो मत आप। तो तुमने उससे बदला लेने के लिए उसके बेटे संजय को मारा? सर आप किसी से भी जाकर पूछ लो, मैंने नहीं किया है। सर उस झगड़े के बाद से तो मेरी हिम्मत तक नहीं उस रास्ते से गुजरने की। संजय से लड़ाई हुई थी कभी? सर संजय की तरफ मैंने कभी गुस्से से भी नहीं देखा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। सरपंच जी, मेरा धंधा बंद कराने इस राजीव ने मेरे बेटे को ही मार दिया। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है सरपंच? बलराम, विकास को फोन लगाओ, देखो तो कहाँ तक पहुँचा। सर अभिजीत सर राजीव को तोड़ रहे हैं, लेकिन संजय के दोस्त संदीप और रजत अलग ही कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं संजय का भी झगड़ा हुआ था। राजीव सोनी के साथ? नहीं सर, किसी अमृतलाल की दुकान पे हुआ था। 2 लड़के थे, एक रोशन खत्री और दूसरा से छोटा भाई आकाश खत्री। सर दुनाली बंदूक है उनके पास। झगड़ा कब हुआ था? 1 महीना हो गया होगा। दो समोसे और 2 चाय, गर्मा गर्म, जल्दी से लाओ। अबे वो बाइक कौन उठाएगा? तेरा बाप? साढ़े बाप पे मत जा, बाइक ठोकी तुझे नहीं समझा। चल सॉरी बोल, वरना तेरे को भी ठोक देंगे। साले बाइक उठा। छोड़, चल गलत पार्क करता है, ऊपर से हीरो बनता है। साले तेरे भाई को मारते साले। हाँ साले, अबे साले, तुम दोनों रुको, इन सालों को तो मैं अकेला ही देखता हूँ। आओ कुत्तों। तो साले मेरे भाई को बस बहुत पीट लिया, इनको बाइक उठाने दे। अब चलो, तो बाइक गिरे, उठाओ उसको। अरे साले घूर क्या रहा है? उठा, बाइक उठा, ठीक से लगा। तूने जो कुछ भी किया है ना, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। और अगर तुझसे बदला नहीं लिया ना, तो मेरा नाम रोशन नहीं और मेरा नाम आकाश नहीं। दोनों बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं सर। कौन है इनका बड़ा बाप? सर निरंजन खत्री। सर बालेसर में उनके बड़े बड़े पत्थरों की खाने हैं सर। तुम दोनों को लगता है कि उन लोगों ने संजय को मारा होगा? सर धमकी तो हमारे सामने दी थी सर। कैसे पता इनके पास हथियार? सर हमने खुद देखा है, खेतों में फायरिंग की प्रैक्टिस करते दोनों। मेरे बेटे शामिल नहीं है इसमें। वो पता करना हमारा काम है, आप हम पर छोड़ दीजिए। आप जरा राइफल ले आएंगे निरंजन खत्री? देखिए, 5 मार्च की रात को और 6 मार्च की सुबह, दोनों वक्त रोशन और आकाश घर पे ही थे। इस विषय पे अब कोई बात नहीं होगी। आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर, मैटर क्लोज है। निरंजन जी, मैटर तब क्लोज होगा जब हम क्लोज करेंगे। राइफल ले आइए। हम राइफल और आपके दोनों बेटों को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए। सर इसमें कोई शक नहीं कि गलती खत्री भाइयों की थी, लेकिन मुझे पूरा शक संजय की मौत में खत्री सेठ का हाथ है। सबूत? सर वो झगड़े के 2 दिन बाद वो खत्री सेठ खुद आए थे मुझसे मिलने। अरे सुनो, साहब के लिए एक स्पेशल चाय भेज दो। अमृत आपका नाम? हाँ क्यों? साहब बात करें। सच बोलूं सेठ, और कुछ सुनना पसंद भी नहीं है मुझे। पूरी जगह खाली पड़ी थी, उन्होंने फिर भी आके बाइक को ठोकर मारी। हम सब ने देखा,
वो लड़का कोई संजय नाम है ना उसका? जी, शंकर राठौड़ का बेटा है, अपने चंचलगढ़ का ही रहने वाला, पर उसकी कोई गलती नहीं। मेरे बेटे पिटते रहे और तुम लोग देखते रहे? उन्होंने ही पहले हाथ उठाया, हमने तो छुड़ाया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शंकर के बेटे को बोलो कि बात पे मिट्टी डाले, झगड़े को आगे ना बढ़ाए। मेरे बेटे भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सर बात तो बड़ी समझदारी की कर रहे थे, पर गुस्सा तो था ना, ठंडा गुस्सा होता ना साहब। तुमने ये बात संजय या उसके बाप को नहीं बोली थी? नहीं साहब, मैंने नहीं बताई, लेकिन मुझे क्या पता था ये छोटी धमकी इतना बड़ा कांड कर देगी। निशानेबाजी का शौक है मेरे बेटों को, लेकिन गोलियां पत्थरों पे चलती हैं, लोगों पे नहीं। खूनी नहीं है वो। तो संजय को मारने के लिए किसे भेजा था आपने? अब ये तो कहना मत कि अमृत की दुकान पे आप सिर्फ चाय पीने गए थे। चाय की लत है मुझे, चाय पीने के लिए ही गाड़ी रोकी थी। फिर इत्तफाकन याद आया कि यही वो जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, इसलिए पूछ लिया। निरंजन जी, इत्तफाक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? अब जो है सो है इंस्पेक्टर साहब, बाकी आप तहकीकात करेंगे, पता करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा और मेरे बेटों का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों खुद गए थे खेत पर या तुम्हारे पापा ने शूटर भेजे थे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैडम। मैम, पापा सच्ची में गुस्सा होते तो सीधा जाकर संजय के पापा से मिलते ना। तुमने जब अपने पापा से शिकायत की संजय के खिलाफ, तब उन्होंने क्या कहा था? ऐसी तुच्छी बातों के लिए हम शिकायत विकायत नहीं करते, और पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। मैम, वो थोड़ी चोट वोट आ गई थी, इसलिए पापा ने सामने से आकर पूछा था। और तुमने उन्हें बता दिया कि तुमने संजय को धमकी दी थी, बहुत भारी पड़ेगा, बदला नहीं लिया तो मेरा नाम आकाश नहीं, मेरा नाम रोशन नहीं। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं बोल जाता है। आप लोग नहीं बोलते क्या? बोलने से क्या होता है? मैंने कह दिया ना आपसे, मेरे दोनों बेटे उस रात मेरे घर पे ही थे। तो संजय को मारने के लिए किसे भेजा था? आपके इस प्लान में और कौन शामिल था? कोई प्लान वान नहीं बना था, कोई बदला नहीं लिया गया। मैं, मेरे आदमी या मेरे बेटों में से उस रात कोई भी खेत पर नहीं गया था। कैसी प्रैक्टिस करते हो तुम दोनों? इतनी पास से भी 2 गोली दीवार पर लग गई। आपको जो कहना है आप कहते रहिए, हम तो यही कहेंगे कि हमने ये खून नहीं किया और ना ही पापा ने करवाया। मैम, हमें तो इस संजय का घर तक नहीं मालूम था, ऊपर से पता चला कि वो खेत पर रहता है। हमें कैसे पता होती इसी तुच्छी सी बात है? इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटों को मेरे साथ घर भेज रहे हैं या मैं अपना वकील बुलाऊं? आप जो ठीक समझें कर सकते हैं, पर इतना बता दूं, जितना शक हमें आपके बेटों पर है, अब उतना ही शक हमें आप पर भी हो रहा है। तो शक को यकीन में बदलिए ना, ले आइए सबूत। साहब, साहब, अरे साहब, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर घोड़ा दबाया जा रहा है। वो शंकर अपने बेटे की मौत का बहाना बना रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। संजय बहुत अच्छा था। अंकल, मुझे लगता है कि संजय को ये सब पहले से मालूम था। हाँ जी अंकल। उसे कैसे पता था निशा? निरंजन, उसके दोनों बेटे और राजीव सोनी फोन लोकेशन के हिसाब से जाएं तो सभी अपने अपने घरों में मौजूद थे। आजकल क्रिमिनल बहुत शातिर हो गए, अपना फ़ोन घर पर छोड़ते हैं, फिर क्राइम सीन पर जाते हैं। सर, क्राइम सीन पर मैं दोबारा गया था, एक बात खटकी। क्या? वो 2 गोलियां जो संजय को नहीं लगी थी, दीवार में लगी थी। दोनों की पोजीशन संजय की बॉडी से काफी दूर दूर थी। अजीब है सर, गोलियां इतनी क्लोज रेंज से मिस हुई और वो भी 2 बार। और संजय की तरफ से झड़प के भी कोई निशान नहीं, और ना ही उस रात कमरे से भागने के कोई निशान। सर, कहीं हम कुछ क्लोज रेंज से तो नहीं चूक रहे? सलाम साहब। गुरु, निकला कोई हिस्ट्री शीटर? हर आदमी एक ही बात पर क्रॉस लगा रहा है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा दुनाली राइफल का इस्तेमाल नहीं करेगा। और वो निरंजन और उसके दोनों बेटे? साहब, उनके बारे में तो कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। और ये राजीव सोनी, ये बंदा समझ में नहीं आ रहा है। गुरु, कुछ और सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, कुछ बोल। साहब, ये शंकर राठौर रिटायर होने से पहले गवर्नमेंट कैश वैन की सिक्योरिटी कर रहा था राइफल के साथ, तो जाहिर है कि राइफल चलाना भी जानता होगा। एक मिनट, तेरा मतलब है कि बाप बेटे के बीच में कुछ हुआ होगा? साहब, गांव में से किसी ने बताया कि शंकर जब 2 साल पहले रिटायर होकर आया तो उसने एक सूखी बिन उपजाऊ जमीन खरीदी
और एक ट्रैक्टर खरीदा और सब्जियों की खेती शुरू की। उसका बेटा ये संजय अपने बाप के इस धंधे के बिल्कुल खिलाफ था, भले ही बाद में जाकर अपने बाप का हाथ बटाने लगा। तो बाप बेटे में कुछ अनबन थी? हो सकता है सर। वैसे इतनी रात गए संजय किसी अजनबी के लिए दरवाजा तो नहीं खुलेगा ना? आप लोग बोल रहे हैं कि उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। अब आप ही लोग बताइए कि सगा बाप जब बंदूक लेकर सामने खड़ा हो जाएगा तो बेटे को क्या सूझेगा, क्या करना क्या नहीं करना? तो कहना चाहता है कि बाप ने बेटे को मार डाला? साहब ये कोई पहली बार तो नहीं होगा ना। पर इकलौता बेटा था। पड़ोसियों का कहना है कि संजय पर जान छिड़कता था शंकर। साहब हमेशा से होते आ रहे हैं, जितनी गहरी मोहब्बत उतनी ही गहरी नफरत। संजय इकलौता बेटा था हमारा, काफी जिम्मेदार हो गया था। शंकर जी, क्या आप संजय से किसी बात से नाराज थे? खेत का कोई मसला या कोई लड़की की बात, कुछ भी? आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैंने मेरे बेटे को मार डाला? जी सर, कई सालों तक मैंने गवर्नमेंट कैश वैन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है। वैन लूटने के 2 अटेम्प्ट मैंने नाकामयाब किए थे। मेरा निशाना कभी नहीं चुका सर। लुटेरों को घायल किया था मैंने, पर संजय मेरा अपना खून था, मेरी जान था वो। उसके साथ में अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि संजय की माँ और मैं, हम जिए तो किसके लिए? शंकर जी, क्या आपका संजय के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आप नाराज थे किसी बात को लेकर? गुस्से में आकर आपने संजय को डराने के लिए दीवार में 2 गोलियां दागी हों और तीसरी शायद गलती से संजय को लग गई हो। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। कातिल आपके हाथ में नहीं लगा है तो आप जो हाथ लगा उसे टटोल रहे हो, लेकिन मेरी बात मैं साफ कर दूं, संजय और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं था। मैं संजय को नहीं मारा। एक दोस्त है संजय की, निशा, वो बता रही थी कि शायद संजय को पहले से ही पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तुमने हमें क्यों नहीं बताई ये बात निशा? मैम मुझे लगा वो ऐसे कुछ बेमतलब की बात कर रहा है। कब हुई थी बात? 5 मार्च की दोपहर को। क्या बात हुई थी? निशा पूरी बात बताना। सर वो बहुत मायूस था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। अब बोलने का क्या लेगा संजू, कुछ तो बोल। देख इस खामोशी से ना मुझे टेंशन होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है निशा। अरे हमारी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है और इतनी बड़ी बड़ी बातें। तू छोड़, कचौरी खा। अरे खा ना। मन नहीं है, जिंदगी में किसी भी चीज में मन नहीं है। अभी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है संजू? संजू, पापा से झगड़ा हुआ? कुछ तो हुआ है और तुझे बताना ही पड़ेगा संजू। देख ऐसे मन ही मन में घुटना ना सही बात नहीं है। निशा, सही क्या है गलत क्या है ये तय कौन करेगा? कुछ चीज़ों का कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो मन करता है कि बस भाग जाऊं यहाँ से, दूर, बहुत दूर। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। भागने की बात की थी उसने? क्या किसी के साथ भागने वाला था? तुम्हारे साथ तो नहीं निशा, तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। निशा, संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए झूठ बोलने का या कुछ छुपाने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बचपन से, स्कूल से मैं उसे पसंद करती थी और बस इंतज़ार कर रही थी कि कब वो मुझसे कुछ कहे, मुझसे कुछ पूछे, लेकिन उसने कभी पहल नहीं की सर। उस दिन अमृतलाल की दुकान पर
उसकी मायूसी का कारण क्या था? क्या उसे अंदेशा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? मैम, उसका मूड ऑफ था, इसलिए मुझे लगा कि वो ऐसी सब बातें कर रहा है। लेकिन उसके कत्ल के बाद से मैं 2 और 2 जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करती रहना, कुछ भी याद आए या कुछ भी सूझे तो सबसे पहले हमें बताना। सर जी, निरंजन खत्री की राइफल बाकायदा रजिस्टर्ड है हमारे साथ, और चंचलगढ़ में एक और राइफल रजिस्टर्ड है 12 बोर की। किसके पास है? विकास चौहान नाम है उसका, सीआरपीएफ में जवान है, ये उसकी पर्सनल राइफल है। गुरु, सबसे पहले ये पता करना है कि क्या इस विकास चौहान और राठौर फैमिली के बीच में कोई कनेक्शन है? साहब 24 घंटा दो मुझे, रिपोर्ट लाता हूँ। इस विकास चौहान की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ की है। ये विकास चौहान 5 और 6 तारीख को चंचलगढ़ में था क्या? छुट्टी पर था गुरु भाई। 8 तारीख को शादी थी इसके घर में। मतलब कुछ बन रहा है, निकला कुछ? अभी तक तो नहीं गुरु भाई, लेकिन इस चौहान के घर में लाइसेंस वाली दुनाली है और वो संजय राठौड़ भी दुनाली से ही मारा गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 और 2 4 हो सकता है। विकास भतीजा है मेरा, और वो 9 तारीख को ही वापस चला गया छत्तीसगढ़ अपनी ड्यूटी पे। विकास के पास राइफल है? हाँ, लाइसेंस वाली। मुझे वो राइफल देखनी है। क्यों? संजय राठौर मर्डर केस में जानते थे आप उसे? संजय राठौड़? ये कौन है? किस चौहान परिवार की बात कर रही हो आप? देवराम और बलराम चौहान दोनों भाई हैं। खाद का बिजनेस है। महिमा के घर वाले तो नहीं? जी, देवराम जी की छोटी बेटी है महिमा। हाँ, वो लोग जानता हूँ उनको। कोई दोस्ती थी या खटास थी? नहीं, हमारे बीच ना तो दोस्ती थी ना तो खटास थी। संजय और महिमा के बीच दोस्ती थी। उस लड़की का फोन आया नहीं कि संजय सब कुछ छोड़ छाड़ भाग खड़ा होता? अरे रुक जा संजू, तुझे बाजार जाना है, पूजा की सामग्री लानी है। लाऊंगा मम्मी थोड़ी देर में। अरे कौन है ये महिमा? दोस्त है मम्मी, बताता हूँ मैं आपको बाद में। अच्छी लगती तुझे? लेकिन बेटा मैंने पता किया है, नाबालिग है वो, बच्ची है। तो मम्मी मैं भी तो बच्चा हूँ। बच्चा? 18 साल का हो गया तू? वो लड़की नाबालिग है। कल को कुछ कम ज्यादा हो गया, उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की तो अंदर जाएगा तू, अंदर। पापा अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ, कुछ ऐसा नहीं करूँगा। और अब मैं आपका खेत में हाथ बटा रहा हूँ ना, फिर क्यों मेरी क्लास ले रहे हैं? नाबालिग तो थी ही, ऊपर से दूसरी बिरादरी की। संजय उसे कहीं भगा भगा ले जाता तो वो और हम ही नहीं, दोनों परिवारों की बिरादरियां मुश्किल में पड़ जाती। तो वो दोनों कभी भागे थे? ना, वो नौबत तो हमने आने नहीं दी। मैंने सीधे जाके लड़की के बाप से बात की। देखिए शंकर जी, हमारे घर की बेटी कभी किसी के साथ भागने का ख्याल तक नहीं ला सकती। मैंने कहता कि ऐसे ही होगा, पर बच्चे हैं, कच्चे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि पहले से हम उन्हें काबू में रखें। इसलिए सामने से आया हूँ बात करने। बात तो आपने आपके बेटे से करनी चाहिए, हम भी हमारी बेटी को समझा देंगे। जी, तो देवराम जी मामला थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको आके आगाह कर दूँ। बिल्कुल, और धन्यवाद जो आपने बारीकी का लिहाज रखा। हम सामने बैठकर आराम से अपनी बच्ची को समझा देंगे, आगे से उससे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बस बात वहीं खत्म हो गई थी। और उसके बाद न कभी महिमा का फोन आया, न कभी संजय ने उसका नाम लिया। लेकिन इस चौहान परिवार का मेरे बेटे के कत्ल के साथ क्या वास्ता है? उनके घर में एक राइफल है, लाइसेंस वाली। दुनाली बंदूक? जी, इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि दोनों परिवारों के बीच का इतिहास क्या है। क्या किया तूने? क्या किया? बेअक्ल बेवकूफ। ये करने के लिए बोला था तेरे को? संजय राठौर को जान से मारने के लिए बोला था क्या? वाह खत्री सेठ, बड़े पेचीदा खिलाड़ी आप तो। मुझे किसी और काम पे लगा के किसी और से उसका कत्ल करवा दिया।
और अब उस कत्ल का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हैं। बकवास मत कर राजीव, तू मेरे साथ डबल गेम खेल रहा है ना। मैं डबल गेम खेल रहा हूँ? डबल गेम आप खेल रहे हो सेठ, लेकिन याद रखना, अगर मैं डूबा तो आप भी डूबोगे। राजीव सोनी निरंजन खत्री और उसके दोनों बेटों की फोन लोकेशन ट्रैकिंग में हमसे रह गया था सर। कोई कनेक्शन बन रहा है? हाँ सर, राजीव और निरंजन की हर दूसरे दिन बात हो रही है, लगभग 1 महीने से। 1 महीने से? और 1 महीना पहले इन खत्री भाइयों की संजय से लड़ाई हुई थी, और उसी के कुछ दिन बाद ये राजीव शंकर के धंधे में टांग अड़ाने लगा। और ये निरंजन खत्री इत्तेफाकन अमृत की दुकान पर पहुंचा था संजय की जानकारी निकलवाने के लिए। इस राजीव सोनी और निरंजन खत्री, उठाओ दोनों को। सर, इस महिमा चौहान और संजय राठौड़ का रिश्ता पुराना रहा है, पर अब नई खबर आ रही है। साहब बड़ी अजीब बात है, 8 मार्च को चौहान परिवार में शादी हुई उर्मिला की। अरे गुरु, पता है हमें, 9 को विदाई हुई, इसमें अजीब बात क्या? शादी महिमा की भी होने वाली थी, दोनों बहनों के साथ में, लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले यानी 7 मार्च को महिमा की शादी कैंसिल हो गई। और शादी कैंसिल क्यों? जमा करते हैं थाने में। विकास का भी यही कहना है देवराम भैया। ठीक है बलराम, चलो। कहाँ जा रही है? दम घुट रहा है तो थोड़ी हवा लेनी है। मत जा महिमा। क्यों? तेरे पापा और चाचा पुलिस थाने गए हैं राइफल जमा करने, तो यहीं रह। संजय राठौर को किसने मार डाला? क्या ये निरंजन खत्री और राजीव सोनी की कोई मिलीभगत थी राठौर परिवार को सबक सिखाने की, या फिर इस कत्ल का ताल्लुक महिमा चौहान से था? क्या कत्ल की दोपहर को ही संजय को पता चल गया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है? दरअसल उस रात शंकर के खेत वाले कमरे में जो हुआ वो हमारी मौजूदा तहकीकात और अनुमान से काफी हटकर था। इस केस की हकीकत तक पहुंचते पहुंचते हमें एक नहीं कई शॉक्स लगने वाले थे। इस केस की सच्चाई कल रात आपके सामने बयान होगी। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।